श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मगशिर मास अर्थात अघन मास शुरू हो चुका है। मगशिर अर्थात मार्गशीर्ष माह भगवान विष्णु को उसी प्रकार प्रिय है जिस प्रकार कार्तिक महीना भगवान को प्रिय है। मार्गशीर्ष माह में भी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से, भगवान विष्णु की कुछ कहानियाँ सुनने से, भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम सुनने से भगवान विष्णु शीघ्र अति शीघ्र मनुष्य की कामना पूरी करते हैं। बंधुओं, मार्गशीर्ष माह भगवान श्री हरि को हरि चंदन अवश्य अर्पित करें और तुलसी दल भी भगवान विष्णु को रोजाना अर्पित करें। हो सके तो मार्गशीर्ष माह में कम से कम एक बार भगवान विष्णु की 108 परिक्रमा भी जरूर करें। उसके अलावा जो कहानियाँ मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, मार्गशीर्ष माह में रोजाना सुने, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करें। मार्गशीर्ष माह का महीने में सुनी जाने वाली कहानियाँ, यदि आपने अब तक शिव शक्ति उपाय चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। गणेश जी की कथा। एक बूढ़ी माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। रोज गणेश जी बनाती और रोज ही गणेश जी गल जाते। एक सेठ का एक बार मकान बन रहा था। वो जानकर मिस्त्री को कहती है कि मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। मिस्त्री कहने लगा, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे उतने में हमारी दीवार खड़ी हो जाएगी। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उस मिस्त्री की दीवार टेढ़ी हो गई। जैसे ही वो एक एक चिंता वे ढह जाती, चिंते चिंते वह ढह जाती, चिंते ढह जाती। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए। उसने कहा, आज कुछ काम क्यों नहीं हुआ? वो कहने लगे, एक बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश बना दो। हमने नहीं बनाया तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया माई को बुलाया। सेठ ने कहा, हम तेरे सोने के गणेश मंडवा देंगे, हमारी दीवार सीधी करवा दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश बना दिए। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसे ही हम सब की भी करना। कहते सुनते हुंकारा भरते। लक्ष्मी जी की कथा। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ाता। पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मण बोले, क्यों सूख रहे हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। बोली, कल को ले आना, जहाँ 6 लड़की हैं वहाँ 7 हो जाएंगी। दूसरे दिन ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैले भर भर के मिले। आटा छानने लगी। बोली, माँ मैं आटा छानूंगी। ना बेटी, धोली हो जाएगी। ना मैं छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने लगी। तब बोली, लाओ मैं बनाऊंगी। माँ बोली, बेटी न तेरी उंगली जल जाएगी। लाओ मैं बनाऊंगी। रसोई में गई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन तो भूखे रहे थे, उस दिन पेट भर भर के खाया। आया भाई, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी। सब ने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊं? बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया।
जीजी, ऐसा भोजन कभी नहीं खाया जैसा आज खाया। भाई तेरी पावनी भांजी है, उसने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई, बोली माँ चौका लगा दे, चौकों का दिया जला दियो। कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी। ना मैं कोठे में सोऊंगी। कोठे में गई और सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ धन ही धन हो गया। कहने लगी बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था, बेटी तू कहाँ चली? बेटी बोली मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटे हैं, दरिद्र दूर करने आई थी। उन्हें भी करवाना हो तो तू भी करवा ले। उसके घर में भी चारों तरफ आंख फिराई, धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ आई, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उसका दरिद्र दूर किया, सबका करें। कहते सुनते हुंकारा भरते। तुलसी जी की कथा। एक नंद और उसकी भाभी थी। नंद तुलसा जी की पूजा खूब किया करती थी। वह सारा दिन तुलसी जी का नाम लेती रहती। भाभी को सारा दिन तुलसी का नाम सुन सुनकर गुस्सा आता रहता था। कहती थी कि इसको तो कुछ काम ही नहीं है, सारा दिन तुलसी रानी कहती ही रहती है। नंद तो काम करते करते तुलसी जी का नाम लेती रहती। इसके विवाह में तुलसी ही दूंगी और कुछ नहीं दूंगी। वह कुछ नहीं बोलती थी। सुबह शाम तुलसी जी में जल देती और तुलसी जी की आरती करती। भाभी कहने लगी इसके लिए लड़का देखकर आओ। गरीब घर का देखकर आना। अब उसका भाई लड़का देखने के लिए चला गया। गरीब घर का लड़का देखकर आया। अब उसकी शादी के दिन बारात की तैयारी करने लगी। बारात आ गई। उसने बारात के खाने के लिए भी कुछ ना बनाया, तुलसी जी के पत्ते ही खाने के लिए ही रखे। बाराती कहते कि क्या खाएं, यहाँ पर हरे हरे पत्ते ही रखे हैं। बारातियों को तुलसी के पत्ती देखकर बहुत ही गुस्सा आया। सब बाराती खूब जोर जोर से बोलने लगे और उठकर खड़े हो गए। उसके भाई को ये शोरगुल देखकर बड़ा दुख हुआ। लड़की को भी बहुत दुख हो रहा था। तुलसी रानी से यही प्रार्थना कर रही थी कि हे तुलसी रानी, मेरे और मेरे परिवार की लाज बचाना। वह आंखें बंद करके यही प्रार्थना करती रही, हे तुलसी रानी सब ठीक करना। उसने अपने भाई से कहा सब बाराती आंखें बंद कर ले, मैं एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाऊंगी। भाई ने सब बारातियों से कह दिया कि लड़की एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाएगी, इसीलिए सब अपनी आंखें बंद कर लें। बाराती सब कहने लगे ये क्या? फिर सबने आंखें बंद कर ली। लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में चली गई। जब सबने आंखें खोली तो देखा वहां पर पत्तलों पर खूब 36 प्रकार के भोजन बन गए। मिठाई पकवान तरह तरह के भोजन बन गए। सब बाराती खुश हो गए। सबने खूब अच्छी तरह से भोजन किया। ऐसा देखकर लड़की भी खुश हुई। उसका भाई आश्चर्य में पड़ गया, यह कैसे हो गया? उसकी भाभी ने कुछ भी जोड़े सामान नहीं दिया। सब जोड़े सामान के बदले तुलसी ही दी। लड़की को तुलसी जी के कपड़े पहना रखे थे। अब बारात के जाने से पहले उसका ससुर जल्दी जल्दी अपने घर गया और जाकर बहू से कहने लगा कि बहू कुछ भी सामान लेकर नहीं आई, तुम उसके पहने गहने जेवर जल्दी से लेकर आ जाओ। इतने में बारात आ गई। कपड़े जेवर लेकर बहू ने सब कुछ जेवर कपड़ा पहन रखा था। सास ससुर से कहने लगी आप तो कह रहे थे कि बहू तो कुछ भी नहीं पहन कर आई, यह तो खूब सजी दजी कपड़े जेवर पहनकर आई है, सब सामान खूब लाई है। सारा सामान देखकर सब खुश हुए। तुलसी रानी की ऐसी कृपा हुई। 2-3 दिन के बाद उसकी भाभी ने कहा कि अपनी बहन को ले आओ। अब भाई
उसको लेने के लिए गया तो वह नीचे ही खड़ा रहा। उसको ऊपर जाते हुए शर्म लग रही थी क्योंकि उसने बहन को कुछ भी नहीं दिया। उसकी बहन ने ऊपर से देख लिया, भाई को बुला लिया। वह ऊपर चला गया। उसकी सास कहने लगी कि जिस दिन से आई है उसने कुछ नहीं खाया है। उसकी भाई बोला, यह तुलसी जी की कहानी सुनाकर ही खाती थी, इसने तो हमें बताया नहीं, हमें कहानी सुना देती। वह उसकी सास से कहने लगा, मौसी जी इसको भेज दो। सास बोली, हम तो नहीं भेजेंगे, जिस दिन से हमारे घर आई है हमारे तो घर में खूब आनंद ही आनंद हो रहा है। इतना दिया तुमने, हमारे तो घर से बाहर तो भर गए। हमारे तो इतनी भागवान आई है। उसने फिर ले जाने के लिए कहा। उसने भेज दिया। इतना जेवर कपड़ा लेकर आई, खूब सजी धजी आई। दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। ननद को देखते ही खूब दुख हुआ कि गरीब घर में ब्याई थी, यह तो कितना जेवर कपड़ा लेकर आई है। उस पर तो तुलसा रानी की कृपा है। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि देख, तेरी बुआ तुलसी जी की पूजा करती थी, अब तू भी तुलसी जी की पूजा किया कर, तुलसी जी में रोज जल दिया कर। अब उसका मन तो पूजा करने में तो नहीं लगता था। उसकी माँ, तुलसी जी की माँ, उसके पास मार पीट कर डाल देती थी। उससे पूजा करने के लिए कहती थी। वह कभी झूठा पानी कभी गंदा पानी तुलसी जी में दे देती थी। नंद तो मन से पूजा करती। लड़की का मन नहीं था। अब वह बड़ी हो गई। उसकी माँ ने उसे उसके पिताजी से कहा कि लड़की के लिए लड़का देखकर आओ, अच्छा घर का लड़का देखकर आओ। वह उसके लिए लड़का देखने के लिए गया। उसने अच्छा घरवर देख लिया। अब उसकी शादी के दिन आ गए। उसने कहा, इसको भी तुलसी जी के कपड़े, तुलसी जी का सारा सामान दूंगी। उसकी माँ ने उसी तरह तुलसी जी का जेवर कपड़ा सामान दिया। बारातियों के सामने भी तुलसी जी के पत्ते रखे। पत्ते देखकर सब बाराती कहने लगे, हे, ये पत्ते रखे हैं, क्या खाएं क्या नहीं। बारातियों को बहुत ही गुस्सा आया। वह बोलते हुए खड़े होकर जाने लगे। लड़की की माँ ने कहा, इसको भी एक कमरे में से दूसरे कमरे में से जाने को कहो। बाराती आंखें बंद कर लेंगे। बारातियों ने आंखें बंद कर ली। लड़की एक कमरे में से दूसरे कमरे में चली गई। बारातियों ने आंखें खोलकर देखा तो वहां पर पत्तलों पर डले बन गए। सारे बाराती बोल बोल कर उठकर चले गए। भूखे प्यासे गालियां देते हुए चले गए। अब वहां तो तुलसी जी की पूजा से मन नहीं लगाती थी, ना ही वह तुलसी जी की पूजा मन से करती थी, अपनी माँ के कहने से जबरदस्ती करती थी। इसलिए तुलसी जी ने ऐसा फल दिया। वह ससुराल चली गई। ससुराल में इसका सारा सामान, जेवर कपड़ा जोड़े तुलसी जी के ही रहे। सब कहने लगे, बहू तो कुछ नहीं लाई। उनके घर में जो सामान था उसमें भी कमी आ गई। उनके घर में कुछ भी नहीं रहा। उसकी माँ ने कहा, लड़की को ले आओ। अब वह उसको लेने के लिए गया तो उसकी सास ने कहा, इसको भेज दो। वह कहने लगी, यह तो ऐसी कमबख्त आई है, हमारे घर में जो था सब खत्म हो गया। कल का ले जाता, अभी ले जा। वह उसको लेकर आ गया। उसकी माँ ने देखा, वह तो कुछ भी जेवर कपड़ा कुछ भी अच्छा नहीं पहनकर आई। कहने लगी कि इतना अच्छा बहन के लिए तो देखा घर, इसके लिए क्या देखा। वह कहने लगा, जैसे मेरी बहन ने किया वैसा मेरी बहन को मिला, जैसा तेरी लड़की ने किया वैसा फल तेरी लड़की को किया। तुलसी रानी को ऐसी कृपा है, जो जैसा करता है ऐसा ही फल उसको देती है। जय तुलसा माँ की जय। धर्मराज की कहानी। एक बार एक बूढ़ी माई थी। वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने के लिए आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमराज ने पूछा, माई, क्या तुमने कोई गाय दान की है? तब बुढ़िया माई ने
मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार हो गई। आगे गई तो काले कुत्ते को खाने दौड़े। तब यमराज ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कोए बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमराज ने कहा, ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है कि नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कोए ने चोंच मारना बंद किया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराज ने कहा कि क्या तुमने चप्पल दान की है? तो बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। बुढ़िया माई ने आगे चली। चित्रगुप्त ने यमराज जी से कहा कि आप किसको ले आए हो? तब यमराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य बहुत किया है पर धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के बाद द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई बोली, मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। 7 दिनों तक कहानी सुनकर उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी का रूप धारण करके आई है। जब वह अपने घर गई तो बच्चे बहू ने भूतनी समझकर घर के द्वार बंद कर दिए। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज के कहने के अनुसार वापस आई हूँ। मैं नियम अनुसार प्रत्येक दिन धर्मराज की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे ने उद्यापन की पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन कहानी का हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने को बोला। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के बाद कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया, सभी सामान दान कर दिए। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांववासी स्वर्ग जाने को तैयार हो उठे। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने सुनी है। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह किया। कहानी सुनने के बाद सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुँचे। तो धर्मराज जी ने कहा, मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, पर यहाँ तो गांववासी एकत्रित हो गए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इनको भी दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग वास दिया। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, वैसे सभी कहते सुनते हुंकारा भरते वालों को स्वर्ग का वास देना। लक्ष्य तक्षय की कथा। यह एक लक्ष्य था और ये एक तक्षी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था, पर लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर ताले हिलाकर जीमता था। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लक्ष्य बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा क्योंकि भगवान की मैं तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी 1.25 करोड़ का मुखड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो उठड़ा पड़ा है। उसने पैर के नीचे दबा लिया, तपस्या करने लगा। उस दिन लपसी 1.25 सेर का हलवा बनाकर ताले होकर भगवान के भोग लगाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। कौन बड़ा है? नारद जी ने तपसी से कहा अपने पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुद्रा निकला। तब नारद जी बोले मुद्रा चुराने में तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी कहकर नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा ना दे, सीधा देकर दक्षिणा ना दे, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा ना दे, दीवादास के हाथ ना जोड़े, तेरा पुण्य
कपड़ा दे के बटन ना लगे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। बोलो लपसी तपसी की जय। राधे राधे। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगी हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय दोस्तों।